ईरान के आसमान से बरसती मिसाइलें और खाड़ी देशों में मचा हाहाकार इस वक्त पूरी दुनिया की नींद उड़ाए हुए हैं। अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, चीन चुपचाप अपनी चालें चल रहा है और रूस इस महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर एक ऐसे चेहरे का इंतजार कर रहा है जो पूरी बिसात पलट दे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान की सरहदों पर टिकी हैं, लेकिन तभी मॉस्को से एक ऐसी खबर निकल कर आती है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। रूस ने सीधे तौर पर भारत का नाम लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स के सारे समीकरण ही बदल गए हैं। सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है, तब व्लादिमीर पुतिन ने अचानक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉस्को क्यों बुलाया है? क्या 2026 का ये साल दुनिया के नक्शे पर कोई नई इबारत लिखने वाला है? आखिर ईरान की इस भीषण जंग के बीच मोदी का रूस जाना पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बन गया है? इस एक दौरे के पीछे छिपे उन राजों को आज हम बेनकाब करेंगे, जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच छिड़ी इस जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और हर देश डरा हुआ है। ऐसे माहौल में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का ये कहना कि हम पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक औपचारिक बुलावा नहीं है, बल्कि ये संकेत है एक ऐसे नए वर्ल्ड ऑर्डर का जिसमें भारत अब किनारे पर खड़ा दर्शक नहीं, बल्कि रेफरी की भूमिका में आ चुका है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से दूरी बनाए, दूसरी तरफ रूस खुलेआम कह रहा है कि मोदी के बिना बात नहीं बनेगी। तो क्या भारत ने अमेरिका की धमकियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है? क्या मोदी और पुतिन मिलकर कोई ऐसी सीक्रेट डील करने वाले हैं जिसकी भनक व्हाइट हाउस को भी नहीं लगी? ये सस्पेंस जितना गहरा है, इसका जवाब उतना ही धमाकेदार होने वाला है। अब बात करते हैं उस टाइमिंग की जिसने सबको हैरान कर दिया है। आपको याद होगा, जुलाई 2024 में जब पीएम मोदी रूस गए थे, तब दुनिया ने उन्हें पुतिन के साथ गले मिलते देखा था। उस वक्त भी पश्चिमी मीडिया ने खूब छाती पीटी थी, लेकिन 2026 का ये दौर बिल्कुल अलग है। आज ईरान की आग पूरी दुनिया को झुलसा रही है। ऐसे में मोदी का रूस द्वारा ये साफ कर देता है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के कहने पर तय नहीं करता। ये द्वारा रणनीतिक संतुलन की उस पराकाष्ठा पर है जहां भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो रूस की आंखों में आंखें डालकर बात भी करता है और दोस्ती भी निभाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पुतिन सिर्फ चाय पर चर्चा के लिए मोदी को बुला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। रूस इस वक्त चौतरफा प्रतिबंधों से घिरा हुआ है और उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो भरोसेमंद भी हो और ताकतवर भी। भारत ने पिछले 2 सालों में रूस से तेल खरीदकर जो हिम्मत दिखाई है, उसने रूस की अर्थव्यवस्था को टूटने से बचाया है। अब पुतिन इस एहसान को एक बड़े डिफेंस और एनर्जी सौदे में बदलना चाहते हैं। पर क्या अमेरिका इस दोस्ती को चुपचाप देखेगा या फिर भारत पर कोई नया शिकंजा कसा जाएगा? असल में खेल सिर्फ तेल और हथियारों का नहीं है, खेल है दबदबे का। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमारा लक्ष्य 2030 तक रूस के साथ व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। अभी हम करीब 65 से 70 अरब डॉलर पर खड़े हैं। 100 अरब डॉलर का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ ऐसी फेविकोल की जोड़ से जुड़ जाएंगी जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। ये खबर सुनते ही अमेरिका के थिंक टैंक की रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ईरान जंग की वजह से जो समुद्री रास्ते बंद हो रहे हैं, भारत और रूस अब उनका तोड़ निकाल चुके हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC पर इस दौरे में कोई बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। अगर ये रास्ता पूरी तरह चालू हो गया तो भारत का माल यूरोप और रूस तक आधे समय में पहुंचेगा। ये चीन के BRI प्रोजेक्ट के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या मोदी इस बार पुतिन के साथ मिलकर चीन का खेल खत्म करने वाले हैं? रूस के लिए भारत इस वक्त संजीवनी बूटी की तरह है। पश्चिमी देशों ने रूस को दुनिया से काटने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम अपने देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। आज रूस को भारत जैसे बड़े बाजार की जरूरत है और भारत को रूस की बेमिसाल टेक्नोलॉजी और ऊर्जा संसाधनों की। ये हाथ मिलाना सिर्फ 2 नेताओं का मिलना नहीं है, बल्कि 2 महाशक्तियों का एक साथ आना है। लेकिन क्या इस दोस्ती की कीमत भारत को अमेरिका से दुश्मनी लेकर चुकानी पड़ेगी? अब जरा उस डर को समझिए जो इस वक्त यूरोप और अमेरिका के गलियारों में घूम रहा है।
खबर यह है कि भारत और रूस अब रूपी रूबल पेमेंट सिस्टम को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। अगर डॉलर को दरकिनार करके इन दोनों देशों ने अपना व्यापार पूरी तरह से अपनी करेंसी में कर लिया, तो ये डॉलर की बादशाहत के अंत की शुरुआत होगी। पीएम मोदी का यह दौरा इसी आर्थिक क्रांति की नींव रख सकता है। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था डॉलर को छोड़ दे, तो अमेरिका का क्या होगा? इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर में भी कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है। S-400 मिसाइल सिस्टम के बाद अब चर्चा है सुखोई 57 फाइटर जेट्स और नई पीढ़ी की सबमरीन टेक्नोलॉजी की। रूस अपनी वो गुप्त तकनीक भारत को देने को तैयार है जो उसने आज तक किसी को नहीं दी। आखिर रूस भारत पर इतना मेहरबान क्यों है? क्या उसे डर है कि अगर भारत हाथ से निकल गया तो वो पूरी तरह से चीन का गुलाम बन जाएगा? ये एक ऐसा रणनीतिक जाल है जिसमें पुतिन बहुत सावधानी से चल रहे हैं। लेकिन इस पूरी पिक्चर का सबसे इमोशनल और राष्ट्रवादी पहलू ये है कि आज का भारत झुकना नहीं जानता। जब पूरी दुनिया ने कहा कि रूस से तेल मत खरीदो, तो भारत ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की। जब कहा गया कि पुतिन से मत मिलो, तो मोदी मॉस्को पहुंच गए। ये 2026 का वो भारत है जो दुनिया को दिशा दिखा रहा है। मोदी का रूस जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत अब ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है। जो देश कल तक हमें डिक्टेट करते थे, आज वो हमारी अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं। ईरान जंग के इस माहौल में भारत का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एक तरफ हम इजराइल के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ ईरान से हमारे पुराने रिश्ते हैं और अब रूस के साथ ये गहरी होती दोस्ती। ये किसी जादू से कम नहीं है कि भारत इन तीनों के साथ एक ही समय में तालमेल बिठाए हुए हैं। क्या मोदी इस दौरे के जरिए ईरान जंग को रुकवाने की कोई गुप्त योजना बना रहे हैं? क्या भारत इस महायुद्ध में शांति दूत बनकर उभरेगा? सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो इस बार मोदी और पुतिन के बीच आर्कटिक रीजन को लेकर भी कोई बड़ी डील हो सकती है। आर्कटिक में छिपे तेल और गैस के भंडार पर पूरी दुनिया की नजर है और रूस वहां का बेताज बादशाह है। अगर भारत को वहां एंट्री मिल गई तो अगले 50 सालों के लिए हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्या चीन भारत को आर्कटिक में घुसने देगा? क्या पुतिन चीन को नाराज करके भारत का साथ देंगे? ये दौरा सिर्फ फाइलों पर साइन करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया को ये बताने के लिए है कि भारत की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत महंगी पड़ती है। रूस के विदेश मंत्री का उत्साह ये बता रहा है कि मॉस्को में मोदी का स्वागत किसी शहंशाह की तरह होने वाला है। ये देखकर उन लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं जो भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहे थे। पर क्या इस दौरे के बाद अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगाने की हिम्मत करेगा? असल में भारत अब उस मुकाम पर है जहां से वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। अगर भारत ने रूस के साथ मिलकर कोई नया ग्लोबल पेमेंट गेटवे बना लिया, तो पश्चिमी देशों का बैंकिंग सिस्टम धराशायी हो सकता है। 2026 की ये कूटनीति अब तक की सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर है। मोदी का रूस पहुंचना उस धमाके की गूंज है जो आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ इतना आसान होगा? ईरान में जंग और भीषण होती जा रही है। रूस खुद यूक्रेन के मोर्चे पर व्यस्त है। ऐसे में मोदी का वहां जाना एक बड़ा रिस्क भी हो सकता है। लेकिन बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं। मोदी और पुतिन की ये जोड़ी जब भी मिली है, दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। तो क्या इस बार भी कोई ऐसा राज खुलेगा जो हमें और आपको हैरान कर देगा? भारत और रूस के बीच जो $100 बिलियन का टारगेट रखा गया है, वो सिर्फ आंकड़ा नहीं है। इसमें शामिल है डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और वो हाईटेक चिप्स जो आने वाले वक्त की असली ताकत हैं। रूस अपनी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस स्टेशन बनाने तक की मदद भारत को देने का वादा कर सकता है। ये दोस्ती अब आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली है। पर क्या दुनिया की बाकी ताकतें इस मिलन को बर्दाश्त कर पाएंगी? इस स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब पीएम मोदी मॉस्को की जमीन पर कदम रखेंगे, तो सिर्फ भारत और रूस ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाएंगी। ये दौरा तय करेगा कि 2026 के बाद की दुनिया कैसी होगी। क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां एशिया की दो महाशक्तियां मिलकर पश्चिम के घमंड को चूर चूर कर देंगी, या फिर ये दोस्ती कोई नया विवाद खड़ा कर देगी? आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। रूस की ये बेचैनी और पीएम मोदी का ये आत्मविश्वास ये बताने के लिए काफी है कि अब हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हम अपनी शर्तें खुद तय करते हैं। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा और अपने विकास के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मोदी का रूस द्वारा इसी बुलंद इरादे की एक छोटी सी झलक है। अब सवाल आप लोगों के लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को इस वक्त रूस का साथ देना चाहिए जबकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है?
क्या मोदी का यह फैसला भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होगा, या फिर हमें अमेरिका की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट इस पूरी डिबेट को एक नई दिशा दे सकता है।